हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो फिर से हाइब्रिडाइजेशन ही है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 के अंदर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, वहां पे हमने जो डिस्कस किया था सिर्फ एसपी से लेके एसपी3 तक किया था, और एसपी3 में भी ना कोई लोन पेयर का हमने केस पढ़ा नहीं था। तो अभी जो हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे उसके अंदर लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं ना, एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं अमोनिया से, दैट इज योर NH3। ठीक है, ये है अमोनिया। काम हमें वही करना है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। सबसे पहले कि इस पूरे अमोनिया के अंदर हम चेक करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 के अंदर कि सेंट्रल एटम वो होता है जो आपका सिंगल होता है। तो सिंगल मेरे पास यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन। तो ये है मेरा सेंट्रल एटम। एक बार सेंट्रल एटम का पता लग चुका है तो अब इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम कितना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता कहाँ है, ये आपका ग्रुप नंबर 15, न्यूज पेपर आज सब बिके, है ना। ये ग्रुप नंबर 15 होता है, ये ट्रिक होती है याद करने की, न्यूज पेपर आज सब बिके। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p3। तो वैलेंस शेल में अगर मेरे को इसके इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि नाइट्रोजन एक p ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो लास्ट में s के इलेक्ट्रॉन्स प्लस का लास्ट में p के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दैट मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स विल बी योर 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि s प्लस p के हम ऐड करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद ग्राउंड स्टेट को लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट में आपके पास क्या है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और 2p के अंदर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p में है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। अभी देखना क्या है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास 3 हाइड्रोजन है ना, और मेरे पास इस पूरे 2p ऑर्बिटल के अंदर ना 3 बॉक्स हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो मेरे को चाहिए एटलीस्ट एक एक। तो ये तीनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ना बॉन्डिंग शो कर लेंगे ऐसे, है ना। ये वाला जो 2s है, इस 2s ने किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं की, इसलिए इस 2s को बोला जाता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो आ गया ना लोन पेयर। ठीक है, ये आ गया आपका लोन पेयर। अब अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करती हूँ, तो एक हमने s का यूज किया, 3 p के किए, तो हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp3। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाती है, sp3 आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। ज्योमेट्री जो होगी वो फिलहाल सॉरी लोन पेयर है ना, तो ज्योमेट्री जो होगी ना वो शेप के बराबर तो अब नहीं होगी। जैसे इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था पार्ट 1 में मीथेन का, CH4 का, उसमें लोन पेयर नहीं था, तो वहां पे ज्योमेट्री और शेप दोनों ही टेट्राहेड्रल थे। बट यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर आ चुका है तो ज्योमेट्री जो होगी ना वो शेप के बराबर नहीं होगी। ज्योमेट्री यहाँ पे जो होगी वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल, एंड योर शेप विल बी द पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगी हमारी, पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं टेट्राहेड्रल को और पिरामिडल को। तो टेट्राहेड्रल को और पिरामिडल को हम अभी शोन करेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि कैसे दिखते हैं ये। तो सबसे पहले ना मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये है नाइट्रोजन, मैं बना रही हूँ टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री। ठीक है, ये है एक लोन पेयर और 3 क्या है इस पे, बॉन्ड पेयर। ये देखो, ठीक है, क्या है, 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री का। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन होएगा कि टेट्राहेड्रल में तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट्स का होता है, तो 107 ये कैसे हुआ, है ना। देखो मीथेन के केस में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का ही होता है, बट अमोनिया के केस में वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है। और लोन पेयर क्या होता है, किसी से बाइंड तो है नहीं, तो लोन पेयर ऐसे ऐसे ही है ना, लोन पेयर ये ऐसे भी मूव करता है, ये ऐसे भी मूव करता है, ऐसे। जब ये ऐसे और ऐसे मूव करेगा ना तो इन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ये रिपेल करेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन के बॉन्ड थोड़े पास पास आएंगे, और बॉन्ड एंगल जो कि हमारा होना चाहिए था कितना, 109 डिग्री 28 मिनट्स का, वो उतना ना होके उससे हल्का सा स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, और कितना बन जाता है, 107
डिग्री का। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ मीथेन एंड द अमोनिया व्हाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस इन द केस ऑफ द अमोनिया, द रीजन विल बी योर कि मीथेन के अंदर क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं होता, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इन द केस ऑफ मीथेन and the availability of lone pair in the case of ammonia, the lone pair will move from here to there, the bond angle will be decreased to 107 degree। ठीक है, ये क्या हो जाती है इसकी ज्योमेट्री। बट अगर मैं यहाँ पे शेप की बात करती हूँ तो शेप हो जाती है पिरामिडल, फिर से क्योंकि लोन पेयर आता है। अच्छा, लोन पेयर को ना हम शेप के केस में शो नहीं करते, बट उसका इफेक्ट तो रहेगा ना, तो इफेक्ट जो रहेगा पिरामिडल आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये होता है हमारा पिरामिडल और ये हो जाती है हमारी शेप। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक केस जिसके अंदर प्रेजेंस हो जाती है किसकी, लोन पेयर की। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ना, नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं PCl5 का। PCl5 क्या होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल किसका, PCl5 का, है ना। PCl5 होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फिर से क्या करना है, अब तक तो हमें पता चल चुका है कि सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन होएगा, फॉस्फोरस। बहुत सिंपल है ना। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, कितना होता है 15। अच्छा, कुछ बच्चों को तो याद होता है एटॉमिक नंबर, बट कुछ को नहीं होता। अब जिसको फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें ये तो याद है ना कि अभी हमने देखा था ग्रुप नंबर 15 में ये होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, सो ऑन, है ना। न्यूज़पेपर आज सब बिके। तो अगर मेरे को फर्स्ट भी याद है ना ग्रुप का नंबर, तो सेकंड का तो हम उसकी हेल्प से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, आप सबसे पहले ना नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 and 2p3। देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। अगर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर 5-5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल के अंदर, चाहे वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, कोई भी है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होएगा, नाइट्रोजन में लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स है 2s2 2p3, है ना। तो फॉस्फोरस में क्या हो जाएगा लास्ट में 3s2 3p3, मीन्स 2s से 3s और 2p से 3p, बस ये चेंज आएगा। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहने वाले हैं, है ना। तो इस मेथड से आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो 3s2 3p3, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मेरे पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो सबसे पहले मैं क्या लिख देती हूँ, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में मेरे पास है 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, और उसके बाद कितना है हमारे पास है 3p, और 3p में इलेक्ट्रॉन्स है 3, है इतना। अच्छा, s में भी इलेक्ट्रॉन्स है, p में भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास d नहीं है, d है बट d में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो d हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है ना। d हमारा क्या है यहाँ पे, एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो फॉस्फोरस को क्लोरीन के साथ में 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो हमें चाहिए कि मेरे पास 5 बॉक्सेस ऐसे हुए जिसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन हो, बट यहाँ पे तो 3 ही है, मेरे को कितने चाहिए 5। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करा देंगे s से किसके अंदर, d के अंदर। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट आएगी ना, अब वो आएगी एक्साइटेड स्टेट, जिसमें s में एक इलेक्ट्रॉन, p में तो एक ही है, कोई चेंज आया ही नहीं है, और d में भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हमारी आएगी, अब कितने Cl हम ऐड करेंगे इसके साथ, 5 है ना, तो 5 की तो बॉन्डिंग होगी, तो एक s 3p और एक d, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है यहाँ पे sp3 and d। ठीक है, फिर से लोन पेयर तो नहीं है, देन ज्योमेट्री विल बी इक्वल्स टू योर शेप। ठीक है, तो ज्योमेट्री किसके बराबर हो जाती है, शेप के बराबर हो जाती है। अब sp3d के केस में क्या ज्योमेट्री आती है, ये शेप क्या बनती है उसको भी देख लेते हैं। तो ज्योमेट्री या जो हमारी शेप बनती है ना इस केस में, वो क्या बनती है, TBP। sp3d क्या बनाता है, TBP। TBP को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। क्या बोलते हैं हम TBP को, ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल। तो अब हम ड्रॉ करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये है PCl5, देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ज्योमेट्री बराबर टू शेप है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या है ये PBP है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो कैसे हम इसको बनाते हैं, सेंटर पे लिखा हमने फॉस्फोरस, दो हमने लंबे बॉन्ड बनाए Cl Cl, तीन बॉन्ड बनाएंगे इससे स्लाइटली छोटे। ये तो बराबर ही हो गए, इसको थोड़ा सा ना लंबा कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो आप ऐसे ऊपर की साइड पे, अब ठीक है। PCl5। तो ये जो दो बॉन्ड्स होते हैं ना, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सियल। और ये जो तीन बॉन्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। ये जो हमारी ज्योमेट्री होती है इसको बोला जाता है TBP। TBP मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ये क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये वाले एक्सियल बोन्स जो होते हैं ना, इनकी क्योंकि बोन लेंथ ज्यादा होती है तो हम बोलेंगे कि ये बोन लंबे भी होते हैं, लॉन्गर भी, एंड साथ में वीकर भी होते हैं, है ना। ये जो बोन्स होते हैं इक्वेटोरियल वाले, इनकी बोन लेंथ क्योंकि कम होती है तो ये स्ट्रोंगर भी होते हैं और हमारे शॉर्टर भी होते हैं, स्ट्रोंगर एज वेल एज शॉर्टर वन, ठीक है। अच्छा, कहीं पे ना आपको ऐसे भी मिलेगा देखने को कि ये जो एक्सियल पोजीशंस है ना, इनको ना कभी कभी अपिकोफाइल्स भी बोल देते हैं, एक्चुअली भी बोलते हैं, है ना, अपिकोफाइल्स। तो ये अपिकोफाइल्स क्या है, तो अपिकोफाइल्स क्या होते हैं, अपिकोफाइल्स आपके वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो ओब्लिक पोजीशन को या फिर एक्सियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। और इस पूरे फिनोमिनन को बोला जाता है एपिकोफिलिसिटी। तो अपिकोफिलिसिटी क्या है, इसके बाद हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अपिकोफिलिसिटी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन और द ओब्लिक पोजीशन इज कॉल्ड एपिकोफिलिसिटी, ठीक है। तो एपिकोफिलिसिटी को हम डेफिनेशन को क्या लिखेंगे, देखो। तो एपिकोफाइल्स तो क्या थे कि जो एक्सियल पोजीशन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। तो एपिकोफिलिसिटी क्या है, the ability of the electronegative elements to occupy the axial or oblique position, ठीक है। इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, एपिकोफिलिसिटी। तो क्या है, द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू ऑक्यूपाई द एक्सियल और द ओब्लिक पोजीशंस। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं आपके लाइक हेलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, सो ऑन, है ना, हेलोजन फैमिली। ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इनके बजाय और भी जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी एबिलिटी क्या ऑक्यूपाई कर लेना, एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेना, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की है, एपिकोफिलिसिटी की, जो एक टर्म यूज कर लेते हैं कई बार हम किस केस में, TBP के केस में, ठीक। तो ये तो हमने बात की किसकी, PCl5 की। अच्छा, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं SF4 का, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, SF4। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, कौन सा आ रहा है, SF4, ठीक है। ये आ जाता है ना SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। पता है हमें कि सेंट्रल एटम तो हमारा क्या ही होने वाला है, सल्फर ही होने वाला है ना। लेकिन अगर फिर से वही बात है कि सल्फर का अब आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है, कोई बात नहीं, ये तो याद है ना,
ये ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन के नीचे बैठा रहता है। ओ सुंदर सी थी पड़ोसन, है ना, ये वाले ट्रिक से हम बता देते हैं कि ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन के नीचे कौन बैठा है, सल्फर बैठा है। फिर से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होता है सबको, क्योंकि ये तो मान के चलते हैं कि 10-15 तक तो हमें याद होते ही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4। तो वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सेम केस जैसे पीछे हमने किया था। अब सल्फर के केस में क्या हो जाएगा, वैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है ना। बट जिनको याद नहीं है क्या हो जाएगा, 3s2 3p3। क्या करना था कि पूरे के पूरे ग्रुप नंबर 16 में सभी के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट डिफरेंस मैंने जैसे पहले एग्जांपल में बताया था कि 2s है, इसमें 3s है, इसमें 4s 5s 6s सो ऑन, ऐसे चलना है, ठीक है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाल लिया। अब हम लिख देते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में 3s में मेरे पास कितने हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर मेरे पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3p में कितने हैं अभी, 4। तो पहले क्या करेंगे, हाफ फिल्ड करेंगे, उसके बाद हम फुल्ली फिल्ड करेंगे, है ना। ये रूल आपको आता है, ठीक। पहले हम हाफ फिल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम फुल्ली फिल्ड करेंगे। और अगर ये नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर इसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो सल्फर के साथ में ना मेरे को 5 फ्लोरीन के बॉन्ड बनाने हैं, सॉरी 4 फ्लोरीन के बॉन्ड बनाने हैं। अगर 4 फ्लोरीन के बॉन्ड बनाने हैं तो मेरे को चाहिए कि एक एक बॉक्स में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद डी तो खाली है, वो तो हमें पता ही है। तो अगर डी खाली है तो क्या होएगा, मेरे को 4 बॉक्सेस में एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ पे क्या करा देंगे, एक्साइट करा देंगे, जंप करा देंगे, है ना। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होएगा कि मैंने 3s से क्यों नहीं कराया इसके अंदर। देखो 3s से अगर मेरे को डी के अंदर जाना है ना, तो एनर्जी का जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा है, एनर्जी का जो गैप है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 3p से। अगर मैं डी में जाऊंगी, यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो जो कम गैप होएगा ऑब्वियस सी बात है वही प्रीफर हम उसको ही करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जब एक्साइट हो जाएंगे तो मेरे पास जो स्टेट आ जाती है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, जिसमें 3s में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं टच। बट अब 3p में कितने आ जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। और डी में कितना आ जाता है, अभी मेरे पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास देखो 4 बॉक्सेस ऐसे हैं कि जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन तो है ना। सल्फर को बॉन्ड बनाने हैं 4 फ्लोरीन के साथ में, तो बनाओ 4 बॉन्ड बन गए। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोल देंगे, फिर से लोन पेयर ही बोलेंगे, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, एक s 3p 1 d, मतलब sp3d, ठीक है। लोन पेयर क्योंकि आ चुका है तो ज्योमेट्री जो होगी वो शेप के बराबर नहीं होगी। तो ज्योमेट्री यहाँ पे अलग होगी और शेप क्या हो जाएगी, अलग। उसको हम डिस्कस करते हैं क्या होगी अलग अलग। तो जो अलग होगी ना वो देखो अब क्या होगी। तो हमने जो बात की थी ना अभी SF4 की थी, SF4 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d आई है, साथ में लोन पेयर भी आया है, तो ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं आई है ना। इस केस में जो ज्योमेट्री हो जाएगी, देखो मैंने आपको एक चीज बता दी शायद, है ना, कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है, मतलब sp3d पहले भी sp3d था PCl5 में, अभी भी sp3d है, तो ज्योमेट्री तो हमेशा सेम ही रहेगी। दैट मीन्स कि वो तो TBP ही रहेगी। जो फर्क पड़ता है ना लोन पेयर से वो शेप के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पे शेप डिफर करेगी। तो शेप यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, है ना। क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, और इसी को हम बोलते हैं सीसा, ठीक है। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल को ही बोला जाता है सीसा। तो अभी अगर मैं शो करती हूँ क्या, SF4 को, है ना, इसकी ज्योमेट्री को, तो देखो ये है सल्फर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, पहले वो ऑक्यूपाई करते हैं किसको, इन एक्सियल पोजीशंस को। मतलब यहाँ पे तो लोन पेयर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो आएंगे, आ गए फ्लोरीन। अब बचेंगे जो फ्लोरीन वो फिर ऑक्यूपाई करेंगे इक्विटोरियल पोजीशन को, है ना। तो
यहाँ पे अगर चॉइस की बात करेंगे ना, तो चॉइस तो यही है कि ये एक्सियल पे बैठेंगे। अब क्योंकि दो बच गए तो वो आए हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा लोन पेयर। तो ये तो हो गई ज्योमेट्री हमारी टीबीपी, है ना। अब देखो ये जो लोन पेयर है ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी कर सकता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये हल्के से टिल्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी ज्योमेट्री सॉरी जो शेप बन जाती है ना वो ऐसे बन जाती है, थोड़ी सी थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ना, और थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है सी शो, और इसी को हम क्या बोलते हैं डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसी को डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं सी शो बोलते हैं। ठीक है, ये कब हुआ, जब एक लोन पेयर का इंट्रोडक्शन हुआ, किस केस के अंदर, टीबीपी के अंदर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक आज डिस्कस कर लिया। अब आगे जो वीडियो आएगी ना उसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी तो एक लोन पेयर डिस्कस किया कि अगर दो लोन पेयर आएंगे तो क्या होएगा, तीन लोन पेयर आएंगे तो क्या होएगा, है ना। sp3d खत्म हो जाएगा, फिर sp3d2 के बारे में बात करेंगे, तो फर्दर हम सारी हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है तो आप इसको लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।